तो आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, जिसके अंदर हमको सीखने को मिलेगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। इसका मतलब किसी एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में बदलना। तो जब एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाएगा तो क्या चीज सेम होगी? ऑफ कोर्स एक सॉलिड को मेल्ट किया जाएगा और मेल्ट करने के बाद उसका दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा। तो जो मैटर पहले था वही मैटर बाद में भी रहेगा, सिर्फ शेप चेंज होगा। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा और पूरी एक्सरसाइज बस इसी बात पे टिकी हुई है। हमको हर बार वॉल्यूम को इक्वल बताना है और जो भी चीज निकालना है वो हम निकाल पाएंगे। जैसे कि देखते हैं, स्टार्ट करें हम एग्जांपल नंबर 8 से, जिसमें दिया है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। उसने इसको रीशेप किया और स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द रेडियस। रेडियस को r मान लेते हैं। फिर सोल्व करके देखें कि कितनी रेडियस होगी। तो क्या चीज इनकी सेम रहेगी? तो दोनों शेप का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसी बात को लिख सकते हैं। कौन कन्वर्टेड किया स्फीयर में, इस कारण से कौन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। वो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैपिटल R लिखा है ताकि इससे अलग दिखे, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल R। अब सबसे अच्छी बात जो है इस एक्सरसाइज की है, इसमें मैक्सिमम नंबर आपस में कट जाएंगे। जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर है पाई, आपस में कट जाएगा। अपॉन का 3 आपस में कट जाएगा। अगर इस 3 को तो मल्टीप्लाई में भेज दे तो इसकी वैल्यू पता है हमें, आर की वैल्यू 6 है, स्क्वायर है इसलिए 6 × 6 इंटू एच की वैल्यू 24। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में आर क्यूब। अब जब आर क्यूब निकलेगा अगर इसे सोल्व करेंगे तो, और आर निकालना है तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करो ही मत। ऐसे 3 नंबर देख लो जो आपस में मल्टीप्लाई, अगर इसको डिवाइड करें तो 6 आएगा। और देखो ये बन रहा है 6 का क्यूब और यहाँ पे है r का क्यूब। तो इसी में आप हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू हो जाएगा 6। सब चीजें सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर, और लास्ट में लाइन लिख देंगे सो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, उसमें भी लगभग कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है a metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of the cylinder of the radius 6 cm। रेडियस बता दिए और नया शेप दिया सिलेंडर का। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, उसकी हाइट बतानी है। स्फीयर को मेल्ट करा है सिलेंडर के शेप में, इस कारण से वॉल्यूम स्फीयर का सिलेंडर के बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर। वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पाई से पाई तो कट ही जाएगा। 4/3 आर की वैल्यू 4.2 है, क्यूब है आर स्क्वायर की वैल्यू 6 है और इसमें आर की वैल्यू 6 है, आर स्क्वायर की 6 × 6 हो जाएगी। इधर में भेज देते हैं डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा h। अब डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 1 = 3 3 4 = 12, 6 से काटे तो 2 से काटे तो 6 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0.7। यार 3 से वापस से 4.2 को काटे तो 1.4 आएगा, और वापस से यहाँ पे फिर 2 से काटे तो 3 आएगा और इधर काटे तो 0.7, और फिर वापस से इसे काटे 4.2 तो ये 1.4 बन जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर इसमें 4 चीज बचे, 4 4 0.7 0.7 और 1.4, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ जाएगी जो कि होगी 2.744 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 3 स्फीयर है मेटल के बने हुए और तीनों की रेडियस अलग अलग दे रखी है। इनको R1 R2 R3 नाम दे दिया। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। उन तीनों को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो हमको रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस निकालनी है। अब इन तीनों स्फीयर मतलब ये रेडियस जिनकी भी है, उन स्फीयर को मेल्ट किया है तो सारा का सारा जो अंदर का वॉल्यूम था वो मिला के एक वॉल्यूम बन गया। इसका मतलब हम सबसे पहले इस बात को बता सकते हैं
न्यू स्पेयर इज फॉर्म बाय मेल्टिंग गिवन 3 स्पेयर, 3 स्पेयर जो दे रखे थे वो मेल्ट करके नया स्पेयर बनाया है। इस कारण से वॉल्यूम हुआ जो न्यू स्पेयर का वो बराबर होगा तीनों स्पेयर के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ और 3 स्पेयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नए स्पेयर की रेडियस हम आर कैपिटल का रख लेते हैं और अगर इन तीनों का वॉल्यूम लिखें तो हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस सेम चीज R2 का क्यूब प्लस सेम R3 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन निकल सकता है और ये इसी एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात है। अगर तुम अलग अलग करके निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर सब सही आएगा, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा या इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे इसी बात का फायदा है एक दूसरे के बराबर रखने का। 4/3 पाई अगर इधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो ये पूरा इससे कट जाएगा, केवल आर क्यूब बचा यहाँ पे। और यहाँ पे R1 R2 R3 के सब तीनों के अलग अलग क्यूब, R1 इन तीनों की वैल्यू रखें तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1728, ये हो जाएगा R का क्यूब। अब R की वैल्यू निकालने तो क्यूब रूट कर दे, ये पता कर ले कि 1728 किसका क्यूब होता है। तो अगर क्यूब रूट विलोकलम विधि से निकालना आता हो तो काफी सिंपल पड़ेगा। यहाँ पे बाहर लगाने की जरूरत है 3 नंबर पे, आगे एक बचेगा 1 का खुद का क्यूब होता है और इसके लास्ट डिजिट देखे 8 किससे क्यूब के पीछे आता है, 2 के क्यूब के पीछे आता है, इसका मतलब 12। तो श्योरली ये 12 का क्यूब होगा और यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। एक कुआं खोदा जिसकी हमको हाइट और डायमीटर बताइए और जितनी मिट्टी निकली जो अर्थ वर्ड यूज किया जिसके लिए, उसका एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में बना दिया। तो जो प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म होता है वो एक क्यूबॉइड के शेप में होता है, तो उसकी लेंथ और ब्रीथ बता रखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसकी हाइट हमें बतानी है। अब इसकी मिट्टी निकाली तो वो वेल का वॉल्यूम हो जाएगा और उसी से प्लेटफॉर्म बनाया, वो सेम मिट्टी से बनाया है, इस कारण से वो सेम वॉल्यूम इस क्यूबॉइड या प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अर्थ फ्रॉम वेल यूज्ड टू फॉर्म प्लेटफॉर्म। जो वेल से अर्थ मतलब मिट्टी निकली थी वो यूज करा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब शेप कैसे होते हैं, तो कुआं होता है वेल सिलेंडर के फॉर्म में, तो फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आर हमारे पास नहीं है, निकाल लेते हैं। तो आर हो जाएगा 7/2 मीटर और जो छोटा आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म सब कैपिटल में लिखे और प्लेटफॉर्म है क्यूबॉइड शेप का, इसलिए एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू, इसके बाद आर की वैल्यू 7/2 है और इसका स्क्वायर है और हाइट है 20 इक्वल टू एल 22 बी 14 और एच बतानी है। काटे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा तो 11 बचेगा और इस 2 को 20 से काटते तो 10 बच जाएगा। अब हमारे पास बचा 22 इंटू 14 इस साइड में, जिसे इस साइड में लाना पड़ेगा, तो 11 इंटू 7 इंटू 10 22 और 14 को यहाँ लिया है तो यहाँ पे एच अकेला बच जाएगा। 22 को काटते नहीं तो अच्छा रहता, पर वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 11 2 जा 22, 7 2 जा 14 और 2 को फिर काटते 10 से तो 5। तो कुल मिला के हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 5/2, जिसे हम कह सकते हैं 2.5। चीजें मीटर में है, इस कारण से मीटर, ये हाइट हो जाएगी प्लेटफॉर्म की। ओके, अब अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन जितना सवाल नहीं है तो ये भी इजी, तो बाकी जितना नहीं है, थोड़ी सी एक
पॉइंट समझना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ टफ नहीं पड़ेगा। देखिए इसको, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक वेल है जिसको खोदा गया 14 मीटर तक। The earth taken out, it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of the width 4 meter to form an embankment. Embankment जो नॉर्मली पक्के कुएं होते हैं उसके आसपास जिसको चबूतरा वर्ड यूज किया जाता है वो बनाया जाता है, तो सारी मिट्टी से वो चीज बना ली गई और उसकी विड्थ दी है हमें 4 मीटर। और इसने वर्ड रिंग यूज किया, और रिंग अपन जानते हैं बीच में होल होता है, तो वैसे ये जो एम्बांकमेंट बना है उसमें बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, और आसपास सारी मिट्टी यूज कर ली गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट, तो हमें बताना है कितनी हाइट होगी एम्बांकमेंट की। हाइट को तो एच मान लेंगे चलेगा। जो मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम सारा का सारा इस एम्बांकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये बात खास है, तो थोड़ा ध्यान देना। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जब रेडियस तुम सेंटर से बाहर तक लो। एक बात ध्यान रखना, जो 4 मीटर दिया है वो इतना सही दिया है 4 मीटर, और जो डायमीटर है 3 मीटर वो यहां से लेके यहां तक की है 3 मीटर। इसका आधा करोड़ का रेडियस मिल जाएगा, पूरा नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो अपन लेट करें रेडियस अप टू एम्बांकमेंट इक्वल टू कैपिटल आर। अगर अपन माने तो ये बाहर तक की रेडियस को अपन कैपिटल आर ले रहे हैं, और ये विड्थ कैसे निकलेगी, जब इस कैपिटल आर में से हम ये अंदर की जो कुएं की रेडियस है उसको माइनस कर दें। अब अंदर की रेडियस को हम 3/2 ले लेते हैं, मतलब इसमें डिवाइड 2 करके, तो विड्थ कैसे निकली होगी, जो बाहर तक की रेडियस है आर, उसमें माइनस क्या होगा अंदर की रेडियस स्मॉल आर, तो ये विड्थ निकल गई होगी 4। इस हिसाब से अगर हम ये बाहर की जो बाहर तक की आर थी, ये टोटल आर, इसको निकालना चाहेंगे तो 4 माइनस से इधर हो जाएगा प्लस में आर, और आर की वैल्यू तो 3/2। 16 करोगे तो 4 2 8 और 3 11/2 मीटर। ये हो जाएगी सेंटर से लेके बाहर तक की रेडियस। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, बस इतना ही पॉइंट था इसके अंदर खास। हाँ, एक और चीज आ गई, जो हम वॉल्यूम करें बराबर, हम पहले लिखेंगे कि किस कारण से बराबर करें। जो अर्थ हमने कुएं में से निकाली है वो हमने इसके आसपास यूज कर लिए, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ वेल जो कि सिलेंडर के शेप में, अच्छा इसको वेल ही लिखा ज्यादा सही रहेगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वेल बड़ी बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने फालतू में कैपिटल लिखा है, इसको स्मॉल कर देते हैं, एच इक्वल टू इसकी हाइट चाहिए हमें, इसकी हाइट को भी मान लेते हैं कैपिटल एच, ताकि इसके दोनों चीज बड़ी कैपिटल हो जाएंगी। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट निकालने के लिए तुमको पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, जो ये वाली एच है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा पाई जो वेल की रेडियस है, और एच कौन सी, सेम यही वाली एच। इस वाली बात को थोड़ा सा गौर कर लेना। हमें इतना बाहर का वॉल्यूम निकालने के लिए केवल इतना लेना है। अब कुआं तो बहुत अंदर तक है, उस वाली बात को छोड़ चुके हैं, हम केवल यहां से सेंटर से लेके यहां तक का जब रेडियस ले रहे और हाइट इतनी ले रहे, तो ये पूरा वॉल्यूम निकल चुका है। इसके अंदर हमने केवल इतना कुएं का इतने इसी हाइट का पार्ट लेके और इतना इतना अंदर का माइनस कर दिया, तो ये अंदर अंदर होल हो गया, जो रिंग वाली बात कही थी, तो केवल बाहर बाहर का वॉल्यूम बच जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे करी है। तो बस इस वाले पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा ये है, तो ये 2 पॉइंट है इसके अंदर खास। अब कॉमन निकाल ले, पाई की वैल्यू रखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर की वैल्यू हमारे पास 3/2, इसका स्क्वायर है। एच की वैल्यू है हमारे पास 14 इक्वल टू पाई कॉमन निकाल लेते, इसके अलावा एच कॉमन निकल जाएगा, और एच पता ही नहीं हमें, अंदर बच जाएगा आर का स्क्वायर कैपिटल आर, जो क्या है 11/2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3/2 का स्क्वायर। अब केवल सॉल्यूशन बाकी है, कैलकुलेशन बाकी है, मतलब पाई तो कट जाएगा,
यहाँ पे 2 से 14 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। 3/2 इंटू 3 बचा है इंटू 7 बचा है। इसको सोल्व करना है। यहाँ पे एच है 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर सेम है, इस कारण से एक साथ लिख सकते हैं 4 को। अब इसे सोल्व करके इधर भेज देते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 7/2, 4 यहाँ पे डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। 120 में से अगर 9 माइनस करें तो 112, यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ये हो जाएगा एच की वैल्यू। 2 को फिर से काट सकते हैं 4 से, 2 बचेगा, फिर 2 को काट दे 112 से, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 7 से कट रहा है 56, 7 8 जा 56, अब 3 3 जा 9 और 7 8 जा यहाँ पे 8 बचा है नीचे, ये हो जाएगा एच। अगर इसको भी सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1.125 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब जो एम्बांकमेंट है उसकी हाइट हो जाएगी। ओके।